बाबा किनाराम का नाम भारतीय संतों और योगियों में बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनका जीवन एक अद्भुत योगी के रूप में प्रकट हुआ था और उनकी साधना और दिव्य शक्तियों के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहानी इस प्रकार है। किसी समय की बात है जब बाबा किनाराम उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के काशी क्षेत्र में जन्मे थे। वे बचपन से ही साधना में रुचि रखते थे और बहुत जल्दी ही उनके भीतर एक अद्वितीय योगी की विशेषताएं उभरने लगीं। उनका जीवन तत्व ज्ञान, ध्यान और साधना के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक बन गया। बाबा किनाराम की एक प्रसिद्ध घटना उनके जीवन से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने अपने शरीर को पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन कर दिया था। एक दिन बाबा ने अपने शरीर को गंगा जल से धोकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर साधना करना शुरू किया। वे 10 से 12 साल तक बिना कोई भिक्षाटन, भोजन या बाहरी संपर्क के ध्यान में लीन रहे। इसके बावजूद उनका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा और उन्हें कोई भूख प्यास महसूस नहीं होती थी। बाबा किनाराम के बारे में कई लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल समाज के भले के लिए किया। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे लोग जो उनके पास जाते, उन्हें मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक जागृति मिलती। कहते हैं, एक बार एक राजा बाबा के पास आया। उसने बाबा से अपनी राजमहल की समस्याओं का समाधान पूछा। बाबा ने उसे सिखाया कि अगर वह केवल बाहरी सुख की तलाश करता रहेगा तो वह कभी शांति नहीं पा सकेगा। राजा ने बाबा की बातों पर ध्यान दिया और अपने राज्य में सचमुच सुख शांति की स्थापना की। बाबा किनाराम की गहरी साधना और ध्यान की प्रक्रिया ने उन्हें न केवल महान योगी बना दिया, बल्कि उन्होंने समय के साथ साथ उन सभी लोगों के दिलों में एक गहरी छाप भी छोड़ी। उनका जीवन यह दर्शाता है कि आत्मा की शक्ति और दिव्य अनुभव मनुष्य को अपने अंदर की वास्तविकता और परमात्मा के करीब लाते हैं। बाबा किनाराम के बारे में ये कहानी सिर्फ उनकी दिव्यता की नहीं, बल्कि उनके जीवन की साधना, तपस्या और आत्मनिवेदन की भी गवाही देती है। आज भी उनके भक्त उनकी उपदेशों और आशीर्वाद से जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं।